नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही कांग्रेस उतनी एकजुट नजर नहीं आई, उतनी एक्टिव नजर नहीं आई, या चुनाव जीतने के लिए वो जुझारूपन और जज्बा कम दिखा हो भाजपा के मुकाबले, लेकिन चुनाव के बाद अब काउंटिंग को लेकर कांग्रेस अलर्ट पर है। और इतनी कि अपने काउंटिंग एजेंट्स को न केवल ट्रेनिंग देगी, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की एक बड़ी बैठक भोपाल में हुई। सबसे खास बात यह कि इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। जी हां, और दिग्विजय सिंह बाहर थे, तो जूम के जरिए वो इस मीटिंग से जुड़े। और कांग्रेस ने न केवल 4 जून की तैयारियां पर चर्चा की है, बल्कि आगे के जो चुनाव आने हैं उसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि हम अभी से तैयारियों में जुटेंगे। बैठक की तस्वीरें और अरसे बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पे नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, यहां पर कई पूर्व मंत्री थे। और जो चर्चा हुई उसमें उसके बाद नेताओं ने कई बड़ी बातें भी कही, काउंटिंग को लेकर के कई शक भी जताए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी मौजूद थे। तो जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, वो भी मौजूद रहे और कमलनाथ भी पहुंचे। जी हां, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बैठक का रहे कमलनाथ। और इस बैठक के बाद जो रिएक्शन आए हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की वो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, अंडर करंट है। अब उनकी बात में कितना दम है वक्त बताएगा। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डरने से काम नहीं होगा भाई, लड़कर राजनीति करना पड़ेगी। और फूल सिंह बरैया ने तो बहुत आगे तक की बात कह दी। वो कह रहे हैं कि काउंटिंग में अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो लठ चलाएंगे। अब भाजपा जाहिर सी बात है कि इस बैठक पर कैसे चुप रहती। नरेंद्र सलूजा ने भी अपना रिएक्शन दिया। तो एक साथ आपको तमाम नेताओं के बयान सुनवाते, फिर उस पर हम करेंगे चर्चा। अभी एक महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के बाद में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग करूंगा। और खास तौर से आज जो सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है। उसके बारे में मैं आपको आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताऊंगा। उसके लिए जैसे अभी अजय सिंह जी ने बताया कि अभी उसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है, तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार 29 सीट पे हो चुके हैं, इसलिए अब आगे की तैयारी हमें क्या करना है, जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसकी क्या तैयारियां करना है। और एक सर्जरी चुनाव के रिजल्टों के बाद कांग्रेस पार्टी में होना, उन सारी बातों की तैयारी करने के लिए महामंत्री जी आए। वरिष्ठ लीडरशिप से बात करेंगे ताकि वो अपने सुझाव दे सकें। बिल्कुल सही, जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही है। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कह रहे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज मानता हूँ और मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। पिछली बार जब सर आप कमेटी में थे तो आपने बाकायदा 200 लोगों की करीब लिस्ट जारी की थी, उनसे कारण बताओ भी उनको जारी किया था, पर उसके बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ कि डर के राजनीति नहीं होती। मेरा तो एक सीधा सा जवाब है कि डर के राजनीति नहीं होती। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के पूर्व आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि इस बैठक को मध्य प्रदेश के प्रभारी जो भंवर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस के प्रभारी वो लेंगे।
सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है न दिग्विजय सिंह इस बैठक में नजर आए, न अरुण यादव नजर आए, न नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नजर आए और न पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। कमलनाथ जी की बात करें तो सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, नकुलनाथ नहीं आए, पिताजी को भेज दिया, कमलनाथ जी आ गए। और कमलनाथ जी भी बताया जाता है कि बैठक में कोई नाराजगी उनकी व्यक्त रही, किसी बात पे वो नाराज रहे, पूरे उखड़े उखड़े से बैठक में रहे और 15 मिनट में बैठक बीच में छोड़कर वो नाराज भी हो गए। कहने को तो कहा गया था कि सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, लेकिन कई प्रत्याशी नाराज रहे। अंतरकलह, गुटबाजी और विवाद की आशंका थी, कि असहयोग की आशंका थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर कई प्रत्याशियों में, नेताओं में नाराजगी थी, इसलिए मीडिया को भी इस बैठक से बाहर कर दिया गया, मीडिया को भी दूर रखा गया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बैठक लड़ाई झगड़े में ही तब्दील होती दिखी। बड़े नेताओं ने दूरी बनाई और कांग्रेस का अंतरकलह, गुटबाजी एक बार फिर नजर आई। तो देखिए, नरेंद्र सलूजा ने अपने अंदाज में एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान है, पहले उनका परिचय हम करवा देते हैं। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ प्रदेश पदाधिकारी अमित शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है अमित जी। हमारे साथ में भाजपा की ओर से प्रेम व्यास जी हैं, प्रेम जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करते हो। पहला कमेंट अमित जी आपसे ही, भाई मैं सोच रहा था भूमिका बनाऊंगा कि आज कांग्रेस की एकता दिखी और बड़ी अहम बैठक हुई और चुनाव के दौरान भले ना सही, लेकिन अब काउंटिंग को लेकर कांग्रेस में मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। लेकिन वो जो नरेंद्र सलूजा की बाइट आई, आपने सुना, उन्होंने वो सिरे से बोले साहब ये तो ये स्थितियाँ थी कि 15 मिनट में कमलनाथ जी बाहर चले गए, नकुलनाथ जी आए नहीं, उमंग सिंगार थे नहीं, दिग्विजय सिंह मतलब ऐसा पता चला बाद में कि शायद वो वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे। तो ये क्या केवल कांग्रेस की एकता दिखाने की कोशिश भर थी कि आज की बैठक? देखिए दीपेश जी, ना कोई अभी हाल ही में कोई इलेक्शन है और ना किसी तरह की कोई भूमिका का प्रयास है। चूंकि कांग्रेस पार्टी नित्य एक मंथन और चिंतन की आवश्यकता रहती है और अभी इलेक्शन के बाद अपने संगठन की मुख्य जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, संगठन प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह जी के नेतृत्व में एक बैठक औपचारिक होनी थी जो पहले से निर्धारित थी, जिसमें से मुख्य तौर पर जो हमारे 28 लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को बुलाया गया था। तो संगठन की वो बैठक थी। इंटरनल जितेंद्र भवर सिंह जी ने क्या मीडिया में कहा ये आपके सामने है। और रही बात सलूजा जी को, तो सलूजा जी को भर्ती इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किया गया है कि वो इस तरीके से बिना जानकारी के चुटकुले फेंकते रहें। तो वो कहा गया है कि अगर कहीं तो सरदार असरदार होता है और कहीं सरदार बेअसर होता है, तो कांग्रेस के जो थे तो थोड़े बहुत असरदार थे और अब तो वह इन्हीं कामों के लिए वो रखे गए हैं। तो मैं समझता हूं उन्हें जानकारी नहीं है। भ्रामक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो जिस तरीके से झूठ बोलो, तेज बोलो, बार बार बोलो, उस प्रवृत्ति में ढल गए, तो उन्हें पता ही नहीं कि गोविंद सिंह जी बैठक में मौजूद थे, कांतिलाल भूरिया जी बैठक में मौजूद थे, दिग्विजय सिंह जी जूम के माध्यम से बैठक में जुड़े थे, कमलनाथ जी बैठक में मौजूद थे। तो उन्हें पता चल गया कि वो उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे थे कमलनाथ जी। तो मैं समझता हूं कि कौन सी दूरबीन, ना दूरबीन क्या भाई, इतने कौन सी दूरबीन ले रखी है। अरे इतने साल रहे भाई कमलनाथ जी के करीबी अमित जी, इतना तो वो नजर रखते होंगे, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल नजर रखना चाहिए। मेरे ख्याल से वो इतने साल रह के भी कमलनाथ जी से सीख नहीं पाए। मैं समझता हूँ ये वही सलूजा जी हैं कि बस मैं स्वागत करता हूं। इनका पहला ट्वीट आ गया था कि मैं स्वागत करता हूं, मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। तो वो कांग्रेस में ही रहे, वो स्वागत ही करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए भर्ती करा गया है कि तुम स्वागत करते रहो। लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं आए भाई, उनको भी आना चाहिए था। देखिए दीपेश जी, आप बहुत वरिष्ठ और गंभीर पत्रकार हैं। पत्र सामने वाले ने टेलीफोन करा और जितेंद्र भवर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश नायक जी जो हमारे इंचार्ज हैं मीडिया के, उन्होंने कहा आपके कोई पत्रकार वहां मौजूद होंगे कि उमंग सिंगार जी की 3 दिन से तबीयत खराब है, इस कारण वो उपस्थित नहीं हुए। दिग्विजय सिंह जी चुनाव में उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मगर कमलनाथ जी, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन भाई 15 मिनट में निकल गए मीटिंग से, कमलनाथ जी पूरी मीटिंग ही अटेंड कर लेते। अभी कहाँ कोई बड़े काम है जरूरी। दीपेश भाई, ये तो सलूजा जी बता सकते हैं जो चुटकुलों के बादशाह हैं कि 15 मिनट थे कि वो शायद घड़ी लेके पीसीसी के बाहर चाका जाकी में लगे होंगे कि कमलनाथ जी 15 मिनट थे, कि कमलनाथ जी पूरी बैठक में थे। अच्छा। और बैठक में जब लंच हुआ, लंच के उपरांत वो वहां से रवाना। अब मेरे सवाल का जवाब कि क्या ये
केवल एकता दिखाने की कवायद थी। हालांकि मैं एक और बात जोड़ दूं कि भाजपा में आपने जो आज बैठक की, वो भाजपा में ऐसी कई बैठकें हो चुकी हैं। देखिए दीपेश भाई, किसी की बराबरी करने की कोई होड़ थोड़ी लगी हुई है, और ना कांग्रेस ने जैसे 400 पार का भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अब क्या कांग्रेस 400 पार कहने लग जाए। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक रणनीति है। अब पोलिंग बूथ पर किस तरीके से मशीनों की बात हो, किस तरीके से कलेक्टर वहां प्रशासन के दबाव में ना आए, अपने एजेंट समय से बैठे, ट्रेनिंग प्रॉपर हो, इस बात की अगर कांग्रेस पार्टी ने चिंता कर वहां एक रणनीति का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि ये इस पर कोई जवाब देने लायक कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये आपके दायित्व भी है, भाई जिम्मेदारी है। विपक्ष एक अहम रोल निभाता है, और लोकसभा चुनाव जैसी चीजें तो उसको हल्के में तो लेना नहीं चाहिए। प्रेम व्यास जी, कांग्रेस में देखिए साहब बहुत आगे तक की तैयारियां हुई। आप लोग कहते थे ये कभी एक मंच पे नहीं बैठते हैं, ये कभी कोई चिंता नहीं करते चुनाव को लेकर के, और लेकिन आज देखिए साहब, भले ही वो वोटिंग तक ठीक है जैसी भी उन्होंने मेहनत की, लेकिन अब देखिए काउंटिंग को लेकर उनको पता खेला कहीं काउंटिंग में ना हो जाए। प्रेम व्यास जी, इसलिए वो ज्यादा अलर्ट पर आ गए हैं, उन्हें ट्रेनिंग तक देंगे वही 25-27 मई को। देखिए, अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। और यही तो विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि पूरे समय जो है चुनाव से नदारद रहना और अंत में बैठकों का दौर करना। अब यही बैठकें जो है चुनाव के पूर्व में अगर होती तो उससे शायद कुछ लाभ अर्जित हो जाता। और बोल कौन रहे हैं? जो विधानसभा चुनाव में जो खुद के मुंह पर जो है कालिक पोत कर दिग्विजय सिंह साहब से मिलने पहुंचे थे, फूल सिंह बरैया जी, वे बोल रहे हैं कि जो है मैं लट्ठ मारूंगा। अरे जनता आपका काला मुंह देख चुकी है, आपके कृत्यों को भी देख चुकी है, तो काले मुंह की तो बात आप करिए मत। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि जो है हमने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से 2 भंवरों में जो है कांग्रेस उलझ चुकी है। जो जीतू जी का भंवर है, 2 जीतुओं के भंवर में उलझी कांग्रेस, और उसके बाद में जो कांग्रेस का जो धरातल का जो नेता है, वो कार्यकर्ता है, वो उन बैठकों से नदारद। और उसके बाद में जो परिस्थिति निर्मित हो रही है कि जिस तरह से राहुल जी जो है अलग बता रहे हैं कि जो 140 सीटें जीतेगी, अगले ही रैली में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है नहीं 160 सीटें जीतेगी। प्रियंका गांधी जी कहती है 180 सीटें जीतेगी। उसके बाद में जो है सीपीएम कहता है 195 सीटें, और उसके बाद में जो है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कहते हैं 210 सीटें। अब ये अपने ही मद में अभी मतभेद अगर है तो निश्चित रूप से धरातल पर आकर ये 400 की बात कैसे करेंगे, जब खुद ही के जो एक दूसरे के लोगों के जो भाषण को घमंडिया गठबंधन के लोग काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहां से बोल पाएंगे। वही हमने पूर्व में बैठकों का दौर करा, कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वोट बढ़ाने का कार्य करा। निश्चित रूप से हर कार्य करने के पश्चात हमने कहा है कि हम 29 सीटें पूरी जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे साथ है। और एक और बात जो इन्होंने कही थी कि जो है हमारे इसमें था सरदार तो असरदार था। अरे भैया, पूरे देश ने देखा है कि कैसे सरदार जी के ऊपर जो है आपने एडवाइजरी कमेटी बिठाई थी, और हमारे जो सरदार जी है वो गुरु गोविंद सिंह जी के सरदार जी हैं, जो कहते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का आओ। तो निश्चित रूप से ये जो अभी चुनाव के परिणाम आएंगे, इसमें सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अंडर करंट कह रहे हैं, वो अंडर करंट के नतीजे जो है चौंकाने वाले होंगे। चौंक जाएंगे आप प्रेम व्यास जी? देखिए, चौके थे ना हम, तो पिछले चुनाव में चौके थे जब लगभग कांग्रेस की अपेक्षा से 3 गुना सीटें भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने समर्थन देके दिया था। हम चौके ही थे, और अभी वापस 2900 सीटें जीतने के बाद हम पुनः चौकेंगे। तो हम ऐसे चौकने को तैयार, चौंकना तो नहीं चाहिए। अब आपको 29 का तो आप पहले से दे करके ले, हाँ जनता भले ही चौंक जाए, या जनता को भी लगे भाई ये तो 29 का पहले ही, हाँ कांग्रेस ना चौंक जाए। जितेंद्र जी, अमित जी, आप तो नहीं चौंकेंगे कहीं? ये जो अंडर करंट की बात कर रहे हैं भाई, चौंके तो आप 23 के नतीजों के टाइम भी थे। देखिए, हम नहीं चौंके थे। चौंक तो भारतीय जनता पार्टी गई, जो चीख चीख के कह रहे थे कि 370 हर बूथ पे इस बार ज्यादा वोट बढ़ाएंगे। तो भैया, मशीनी अगर बढ़ा सकती है 370, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हर बूथ पे 370 वोट नहीं बढ़ा पाए। करीब जिनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं, उनके यहाँ करीब 347 ऐसी सीटें हैं जहां 300 पहले की तुलना में ये 300, 110 तो और 100 तो छोड़िए, ये 370 के सपने सिर्फ है। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, स्वयं बीडी शर्मा जी के पार्लियामेंट क्षेत्र में। और आज जो सीधी में 370 नहीं कर पाई, ये बूथ पर 3.25 लाख वोट कम पड़े। कहीं वोट ऑफ परसेंटेज मध्य प्रदेश में कम हुआ, इसकी चिंता खुद अमित शाह जी ने करी है प्रमाण मीडिया के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूं कि जुमले नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी चुनाव हो चुके प्रेम जी, और हर पार्टी का नेतृत्व दायित्व है कि पार्टी चुनाव के बाद अपने लोगों के साथ मंथन करे और कहीं ना कहीं निगरानी रखे
और खासकर आप लोगों से तो निगरानी बिल्कुल रखनी पड़ेगी, नहीं तो पता चला कि कहां गड़बड़ कर दो आप, कहां क्या कर दो। इसीलिए निसंदेह हम चिंतित भी हैं और स्थिर भी हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, भाई तस्वीर ये बड़े दिनों बाद दिखी, हालांकि वो मंच पे ही नजर आए थे कमलनाथ जी, हालांकि मीडिया ब्रीफिंग में नहीं आ पाए वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि बैठक में थे और बाकी नेता भी जुड़े। तो कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को कांग्रेस की कि ठीक है अच्छी बात ये मेन यही काउंटिंग है, यही है, उनको लग रहा है कि भाई काउंटिंग में ही है जो कुछ है। नहीं दिपेश जी, अच्छी बात ये है कि कम से कम कांग्रेस ने एक भले चुनाव के बाद, जो चुनाव के पहले होना था, वो जिस तरह का मीटिंग होने का एक मतलब हम लोगों को लग रहा था कि एक वो सशक्त लोकतंत्र उभरना चाहिए इस लोकसभा चुनाव से, पर वो नहीं दिखा, पर अब भी दिखा है। और देखिए ये बात सही है, कांग्रेस का हमेशा से ये एलिगेशन रहा है, आरोप रहा है कि जो गिनती के समय गड़बड़ हो जाती है। तो कम से कम ये है कि अगर सही ट्रेनिंग रहेगी, उस जो बूथ वाला जो उनका कार्यकर्ता है, तो वो गड़बड़ नहीं हो पाएगी। अगर उनका शक है तो अच्छा ही है एक तरह से। और इसमें एक और फायदा है, मतलब एक मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, एक नागरिक के हिसाब से देखा जाए, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब वो इतना अच्छे तरीके से वो लोग निगरानी रखेंगे तो बाद में कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि ये गड़बड़ हुई है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने एक बात कही है अपने मुकेश नाइक जी ने कि एक बड़ी सर्जरी होगी, और काफी ये पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ना कुछ उस तरह का तो होना है। ये जो सर्जरी वाली बात है, वो सर्जरी किस चीज को लेके कह रहे हैं वो, ये तो वो जाने, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने हैं। और एक बात और है कि कमलनाथ जी वहां पर 15 मिनट रुके या 1 घंटे रुके, इसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भाई वो उनकी पार्टी का मामला है, उनके नेता हैं, वो 1 घंटे रुके या ना भी रुके, या जैसे जूम पे दिग्विजय सिंह जुड़ गए वो जूम पे जुड़ जाए या ऑडियो पे ही जुड़ जाए और अपनी जो बात कहनी है कह ले और सुन ले। ये एक बात है। और तीसरी बात ये है कि जो चौंकाने वाली बात है, जो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, तो हम और आप सब भी बड़े आतुर हैं चौंकाने वाले रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि अपने को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मीडिया को भी मजा कब आता है, जब अप्रत्याशित चीजें होंगी तभी मजा आएगा। तो हम और आप भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर हाँ, फूल सिंह बरैया जी ने जो बात बोली वो इसलिए नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देखिए फूल सिंह बरैया जी कुछ भी अपने आप को समझते हो, पर क्या उनकी इस बात से कि मैं लक्ष लेके आऊंगा, अभी आपको पता है एक हेड कांस्टेबल जो है वो इस बात का, अगर वो लक्ष्य लेके कुछ करते हैं तो वो उनका इलाज कर सकता है। मतलब ये भी नहीं है कि कोई बड़े अफसर की जरूरत है इसमें। तो कायदे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, अपन पाकिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो और नहीं करना चाहिए। हाँ, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, और भारत में मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू कहा जाता है। ठीक है, अमित जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अमित जी, मतलब ये देखिए वही नेता जो कह रहे थे विधानसभा भाजपा की 50 सीटें नहीं आएंगी, आई तो ऐसा वो करा भी, फिर उन्होंने अच्छी बातें करा, अपनी बात पूरी की, लेकिन ये जो अभी से माहौल तो नहीं बनाने लगी कांग्रेस की भाई गड़बड़ी हो सकती है, और वो उनने कह दिया कि साहब वो छिंदवाड़ा का कमलनाथ जी कहने लगे कि वहाँ पूरी भाजपा ने और प्रशासन ने सब कर दिया। अब ये थोड़ी कोई बात होती है भाई, कोई अगर मैच हारा तो कह दे कि साहब अंपायर मिला हुआ था, दर्शक ही मिले हुए थे, या वो बैट बॉल में स्प्रिंग लगी हुई, ये सब चीज मतलब क्या लगता है फिर भाई फिर क्या ही मतलब, फिर क्यों खेल रहे थे आप? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए पहले तो राजेश जौहरी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि हर नेता हो या कार्यकर्ता उसको भाषा की संयमता बरतनी चाहिए, चाहे वो फूल सिंह बरैया जी हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो, जो कलेक्टर को मंचों पर कहते थे कि उल्टा टांग दूंगा, वो बतौर मुख्यमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री की भी भाषा संयम होनी चाहिए। जो कहते थे उल्टा टांग दूंगा, लटका दूंगा है, और उमा भारती जी जो शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती थी, और चाहे आज फूल सिंह बरैया हो, हर नेता को संयमता बरतनी चाहिए। निसंदेह मैं जौहरी जी की इस बात से सहमत हूं। और रही बात, अब आपने प्रश्न करा कि ईवीएम पर या किसी बात पर, अभी से तो नहीं दीपेश भाई, अब एक और बात कह दी राजेश जी ने, वो कह रहे ठीक है अब आप दीजिए ट्रेनिंग
और फिर बढ़िया सी ट्रेनिंग दीजिए। 4 जून को ये मत कहिएगा कि साहब गड़बड़ी हुई है। अभी तो ट्रेनिंग की बात हुई है। ट्रेनिंग के सोच कहां से आई कि राजगढ़ कलेक्टर ने, जब सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि CLU जो मशीन है उसको 45 दिन के अंदर नहीं भेजा जा सकता, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई कांग्रेस का एजेंडा तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने उस CLU की मशीनों को दिल्ली भेज दिया और इस बात पर प्रश्न उठा कि भाई आपको अगर भेजना था तो कैंडिडेट जो वहां के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको बुला के सूचना देनी थी कि हम इन मशीनों को भेज रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है या फलाना है या ये चीज है, उसकी कोई जानकारी नहीं। अचानक कलेक्टर निर्णय ले लेता है, अरे भाई आप दूसरी मशीन पे। तो इन सारी बातों से ही तो शंका पैदा होती है और उस बात को लेकर न्यायपालिका, जो देश में सबसे ज्यादा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, दिग्विजय सिंह जी ने वहां PIL दाखिल कराई है। तो इसमें क्या बात है। और रही बात मशीन की, आज भले ही कांग्रेस विपक्ष में है, कल अगर भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में होगी तो मैं उनसे भी कहूंगा कि मशीन, एक प्रश्न बनता है, मशीन, हर मशीन पर नए सॉफ्टवेयर आते हैं, मशीन चेंज हो सकती है, मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उस मशीन में एक इंजीनियर ही आके सॉफ्टवेयर डालता है कि इतने लोग। अरे फिर जहां मतपेटियां ही लुट गई महाराज, इसमें तो शक भर है, इसमें तो शक भर है। सचेत होना हर पार्टी के लिए अच्छी बात है। जब मतपेटियां ही लुट जाती थी तो वो ठप्पे लगाते थे बैठ करके, भाई वो तो खुलेआम होता था, यहाँ तो शक भर हो रहा है। खैर, लेकिन एक छोटा सा सवाल जी, अच्छी बात आपने कही। इसी मशीन पर मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी ने कल ही एक ट्वीट करा, राजेश जौहरी जी आपको बताएंगे कि एक जगह एक लड़का कपड़े बदल बदल कर खटाखट और भारतीय जनता पार्टी की धक्का-धक चल रही थी। तो ये भी एक देश में उदाहरण है। तो इसीलिए इसी से समझ जाइए भाई कि अगर फर्जी वोटिंग करना ही पड़ रही है तो कम से कम EVM में तो नहीं होगी। अच्छा, मतलब मशीन से कर लो आपका ये कहना है। आप समझे नहीं, अगर फर्जी वोटिंग करनी है तो वो व्यवस्था गलत थी, लेकिन मशीन से जायज है। नहीं, मैं दूसरी बात मैं यही कह रहा हूँ कि अगर EVM में छेड़छाड़ होती आसान तो काहे 8 वोट डालता भाई, वो बटन से ही खेल हो जाता घर बैठे, काहे इतने परेशान होता है वो। परेशान वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो कांग्रेस भी परेशान। नहीं, एक छोटा सा जवाब, ये सज्जन जी किसके लिए कह रहे हैं कि भाई डरने से काम नहीं होगा। अनुशासन, देखिए अनुशासन का पाठ किसको पढ़ा रहे हैं? अनुशासन का पाठ नहीं, निस्संदेह के वहां पर मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद रहे, डरने से काम पोलिंग बूथ पर नहीं चलेगा। अच्छा। कार्यकर्ता मजबूती से जाए, भारतीय जनता पार्टी से न डरे। तो कांग्रेस का हर नेता की जिम्मेदारी है अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दे, बूस्टअप करे, चूंकि हमारी आर पार की लड़ाई है। चलिए प्रेम व्यास जी, भाई 2-3 चीजें मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। सज्जन वर्मा और जीतू पटवारी जी चर्चा कर रहे थे बिल्कुल करीब से, हाँ, और उनने कहा कि भाई आप नहीं है सलूजा जी की दुकान, और वो वाकई डॉक्टर गोविंद सिंह बैठे हुए हैं मीटिंग में ही। कांतिलाल भूरिया भी थे। हाँ, नहीं, भूरिया जी का नाम नहीं लिया उन्होंने उमंग सिंघार का नाम लिया, लेकिन आपने कारण दे। खैर, तो ये जो डॉक्टर साहब देखिए, कांग्रेस अब एक्टिव मोड में है पूरी तरह से, और यहाँ पर मतलब वो कह रहे कि हम ठीक है, हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे ही, और कांग्रेस को कई सीटों पर उम्मीद है कि भाई ये हम यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, और पूरे अपने प्रत्याशियों को बुला करके मीडिया के सामने रखना, अपनी बात रखना। और वो कह रहे कि हम आगामी चुनाव, अब अभी से विधान, जो आप कहते थे ना कि ये लोग चुनाव आते जब तैयारी करते हैं, पटवारी जी ने कह दिया कि भाई अब चाहे निकाय हो, चाहे पंचायत हो, चाहे अगला विधानसभा चुनाव 28 की तैयारी 24 से करेगी कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो स्वयं जीतू पटवारी जी का तय नहीं, इतने टूट फूट होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में वे स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहेंगे कि नहीं। अच्छा। दूसरी चीज है, जो सज्जन सिंह वर्मा है, जब आपने देखा होगा जिस समय पत्रकारों ने बहुत प्रश्न करा था, जब कमलनाथ जी की चर्चा चल रही थी, वो दिल्ली में स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे, तब इन्होंने अपने बायोपिक से जो है कांग्रेस का मुनो हटा दिया था, जिसको लेकर पत्रकारों ने कई प्रश्न पूछे थे। तो जो खुद ही सक्षम नहीं है कांग्रेस के लिए, वो कैसे कांग्रेस को सक्षम बनाएगा? बताइए ना। उस समय ये सब घटनाक्रम होना, और उसके बाद में आज जो है छोटे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात करना, और बड़े जो भी करे वो सहजता से निकल जाना। तो ये कांग्रेस को इस चरित्र से बाहर आना पड़ेगा, जो खंडवा में लगभग 5.5 सालों के लिए जो व्यक्ति जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में लड़के और कांग्रेस कैंडिडेट्स को हराया था, उन कैंडिडेट्स को जो है अभी के चुनाव में वापस ले लेना और उनकी पदस्थापना कर देना, चूंकि वे अरुण यादव जी के समर्थक निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चरित्र प्रदर्शन हो रहा है, आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण निष्ठा के साथ में
चाहे कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दल में आया हो, आज वो भी सक्षमता के साथ में धरातल पर उतरकर कार्य कर रहा है, विकास की राजनीति में जो है अग्रसर होने का कार्य कर रहा है। और ईवीएम पे जो कटाक्ष करना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2 जो पीएलआई थी उसको उड़ाने का कार्य किया और तिल टिप्पणी करी है उस मामले में। जिस तरह से 5 जो मशीन आना और 5 मशीनों का जो पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग ने जो है पूरा जो उसका डाटा था, किस तरह से मशीनें आई, किस तरह से निरीक्षण हुआ, किस तरह से पुनः मशीनें पहुंचाई, किस तरह से 45 दिनों तक डाटा सुरक्षित रहेगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी, ये सब बातें करना और उसके बाद में पुनः जो आरोप लगाना। और उसके पूर्व दिग्विजय सिंह साहब ने जो डेमोन्स्ट्रेशन करा था, तो यही लक्ष्मण सिंह साहब तो कह रहे थे। चलिए वो तो बात अब गई, पुरानी हो गई। हाँ ठीक है राजेश जी, एक हाँ ठीक है राजेश जी, एक कमेंट, मतलब देखिए ऐसा लग रहा है कांग्रेस की तैयार, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई पटवारी जी को कहीं ऐसा वो जो इशारा करे प्रेम व्यास जी की, पटवारी जी भी हैं कि नहीं है चुनाव बाद, तो नतीजे क्या 29 आई तो क्या वाकई पटवारी जी नहीं रहेंगे, या फिर आ गई 28 से ज्यादा, क्योंकि छिंदवाड़ा अगर जीती भी कांग्रेस तो कमलनाथ जी को खाते में जाएंगे वो, तो उसके ऊपर अगर जीती तो क्या पटवारी जी बने रहेंगे, फिर जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे हैं क्या वो हो पाएगी सक्सेस? ऐसा लगता है दीपेश जी, अगर ये सीटें 5 से ऊपर आती हैं तो फिर ये पटवारी जी की नेतृत्व पे कोई प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। 5 तो बहुत, हम तो कह रहे 3 सीट आ गई तो ये बड़ी बात होगी। नहीं देखिए, अगर चलिए 5 आ जाए, मतलब आ सकती है जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जो भी रणनीति की है, तो फिर लेकिन अगर नहीं हुआ तो भले जीतू पटवारी जी की गलती हो या ना हो, पर पूरी कांग्रेस जितने उनके विरोधी हैं वो टूट पड़ेंगे कि इनको हटाओ, इनके कारण नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए किसी न किसी को स्केप गोट तो बनाया जाएगा। दूसरी बात आपको ये बोलनी थी कि ये जो अमित भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वही जो एक 17 साल के लड़के का जो सारे अखबारों ने भी छापा है, सारे बड़े अखबारों ने, जिसने ईवीएम पे वो जो फर्जी वोट डाला। फिर दूसरी बात ये कलेक्टर वाली बात जो कि उसने मशीनों का जो उसकी लॉजिस्टिक्स जो उसको नहीं करना चाहिए था वो किया। ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले ही उन्होंने कोई प्लानिंग करी हो या ना करी हो, पर ये जो इस तरह की घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक तो पैदा कर ही रहती हैं कि लोगों के मन में एक डाउट तो आ ही जाता है ना कि अरे ऐसा ना हो कि ये तो पकड़ा। लोग क्या सोचते हैं, देखिए कि चावल के उसमें से एक चावल उठा के देखा गला है कि नहीं गला है, अगर नहीं गला है तो फिर चढ़ाया जाता है और गल जाता है तो उतार दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि वही वाला चावल तो नहीं है कहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस को अमित भाई के माध्यम से एक बात और बतानी है, मतलब कहनी है कि कांग्रेस को वो भी करना चाहिए जो पता नहीं आज की मीटिंग में उन्होंने किया कि नहीं किया, कि रामकिशोर शुक्ला ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि मैं आरएसएस के कहने पर उसमें गया, कांग्रेस में गया और उसके बाद फिर वापस आ गया हार के बीजेपी को जिता के। तो सवाल ये है कि किसने टिकट दिया, किसने क्या दिया, उन सबको तो बर्खास्त करना चाहिए इनको कांग्रेस से, अगर उस रामकिशोर शुक्ला के का जो क्लेम है वो सही है। क्योंकि अभी तक ना तो आरएसएस ने उसका खंडन किया ना कांग्रेस ने खंडन किया उस बात का। तो ये देखिए ये सब बातें एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हमारे और आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस पर इनको जरूर कांग्रेस को कोई कार्रवाई बड़ी करनी चाहिए, तब जाके देखिए लोग जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बड़ा मगर जौहरी जी कहने वाले तो यही कह देते कि भैया वो बम को तो इन्होंने शिफ्ट किया था भाजपा में, तो भी चिंता की बात है। अगर चलो फिर भी टिकट कैसे मिल गया उसको, मुद्दा यही है कि टिकट देने वाले तो आपके लोग थे उसमें, तो वो तो आरएसएस के लोग नहीं थे। खैर अब किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, किसी ने क्या बोल दिया, किस मंशा से सच बोला झूठ बोला, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई कांग्रेस जो है ऐसे ही मोड में अगर रहती तो वाकई और दिलचस्प होता चुनाव। हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा कौन कितनी सीटें जीत रहा है, कांग्रेस 29 जीत जाए, भाजपा 29 जीत जाए, कोई भी जीत सकता है। लास्ट कमेंट कुछ अमित जी आप कहना चाह रहे हो तो? दिपेश जी अभी प्रेम जी कुछ बात कर रहे थे संस्कारों की और कह रहे थे कि वो उनको ले लिया इनको कर लिया। अरे भाई ये पूरे मंच पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा ये संजय शुक्ला मुझे गाली बकता रहा जिंदगी भर, आज मुझे इसको माला पहनाना, तो ये तो पहले अपने आप में मंथन कर लें उसके बाद फिर कांग्रेस पर उंगलियां उठाएं। और राजेश जी ने बिल्कुल ठीक बात करी, जिस सब्जेक्ट का आपने जिक्र करा है इंटरनल जो एक नया बदलाव होगा, जो सांकेतिक तौर पर आज जितेंद्र भवर सिंह जी ने और जीतू पटवारी जी ने कहा, राजेश जी आपकी उस बात का कांग्रेस अनुसरण भी कर रही है, निसंदेह उन सारे मुद्दों पर इंटरनल चर्चा भी चल रही है, मुझे यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन सारी बातों पर आपको एक नया दृश्य दिखाई देगा। चलिए होना चाहिए, अच्छी बात है, शुक्रिया आपका अमित जी।
डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, प्रेम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नए कलेवर में आने की कोशिश में, और जीतू पटवारी ने जो अहम बैठक बुलाई उसमें पहुंचे कई नेता, 28 सीटों में से कई सीटों के प्रत्याशी भी पहुंचे। और अब देखना है कि 4 जून की काउंटिंग में कांग्रेस क्या नई प्लानिंग के साथ उतरती है और कितने गड़बड़ियां वो रोक पाती है, या फिर 4 जून को वो फिर ईवीएम को दोषी ठहराती, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहे डीएनए न्यूज। नमस्कार।